तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे न बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की शब मेरा गुजर चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घोड़ों के मानंद बड़े बड़े थे, जिनमें सांप थे जो पेट के बाहर से नजर आते थे। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वालों में से हैं। जिस चीज में भी बेहयाई होती है उसे ऐबदार बना देती है, और हया जिस चीज में भी हो उसे जीनत अता करती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। जन्नत का रास्ता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों सच बोलना इख्तियार करो, क्योंकि ये बहिश्त का एक दरवाज़ा है, और झूठ बोलने से किनारा करो, क्योंकि ये दोजख का एक दरवाज़ा है। अल्लाह, जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल से तमाम शुकूक व शबहात दूर हो जाएंगे और अज़म व यकीन की क़ुव्वत नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज बकसरत या अल्लाह का विर्द रखे और उसके बाद शिफा की दुआ मांगे, उसको शिफाए कामिल नसीब होगी। रिज़्क़ में इजाफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और उस पर सिला रहमी करे। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल उसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है तो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। कभी कभी आपकी लाख कोशिशों के बावजूद अल्लाह आपके हालात इसलिए नहीं बदलता कि वह आपका दिल बदलना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, जिंदा और मुर्दा की तरह है।